नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरे इस प्रोग्राम का नाम ज्योतिष जानकारी है। ये मेरी तीसरी वीडियो है। जो मेरी पहली 2 वीडियो थी उसके बारे में मैंने ये जानकारी दी थी कि ज्योतिष क्या है, और जो दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि जो हमारी कुंडली है वो कैसी होती है दिखने में, उसमें कितने भाव होते हैं और उन भावों की कौन कौन सी राशियां होती हैं। आज हम एक अगले टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारी कुंडली है उसके जो 12 भाव हैं, उन भावों से हमको क्या क्या पता चलता है। जैसे हमारी ये कुंडली है, इसके ये जो 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो 12 भाव हैं ये हमें किस चीज़ में, किस डायरेक्शन में, कहाँ पर लेकर जाते हैं। अब हम इसके बारे में ये सब बातें करेंगे। सबसे पहले जो ये भाव है, ये भाव प्रथम भाव है, पहला भाव है। इसमें हम व्यक्ति के खुद के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में, उसके माइंड के बारे में ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं भी व्यक्ति कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका यानी कि जो होली सोली जो कुंडली का हम कह सकते हैं भी, जो होली सोली कुंडली का मालक होता है वो हमारा प्रथम भाव होता है। इस भाव से अगर हम डायरेक्शन देखें तो हमें यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन, समझते हो आप, पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन का पता चलता है। अब आइए दूसरा भाव। जो ये भाव है ये हमारा सेकंड, द्वितीय भाव है। इस भाव से हम व्यक्ति की सेविंग्स की कैलकुलेशन करते हैं। जो व्यक्ति की सेविंग होती है, जैसे धन संबंधित उसने कोई सेविंग की है, या फिर हम इस स्थान से व्यक्ति के कुटुंब के बारे में जानते हैं कि व्यक्ति का कुटुंब कैसा होगा, उसका उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, जो उसका जो कुटुंब है उसमें इसका क्या रोल है, या हम कह सकते हैं भी इसमें व्यक्ति की जो पोस्ट है, जो हमारे घर में हमारा ओहदा होता है वो कैसा है। इसी भाव से हम अपनी वाणी का, कि हमारी वाणी मधुर वाणी है, खरड़ वाणी है, गलत वाणी है, वो भी हम इस भाव से कैलकुलेट करते हैं। भी हमारी जो वाणी है उसमें हमको क्या पता चलता है भी, ये भी किसी व्यक्ति की कुंडली देख कर के इस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, वाणी क्या है। जो धन संबंधित है वो भी इस चीज़ से है। बाकी इससे हम व्यक्ति के गले का, नाक का, ठीक है ना, ये चीज़ें भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब तीसरा भाव आ गया, ये होता है पराक्रम का भाव। इसको हम कहते हैं व्यक्ति का पराक्रम। जो व्यक्ति में काम करने की एनर्जी है वो हम इस भाव से कैलकुलेट करते हैं। या हम कहते हैं कि व्यक्ति की यात्राओं का भाव भी यही होता है, ठीक है। जैसे यात्राएं वो नहीं कोई धार्मिक की यात्राएं, जैसे कोई मान लो किसी व्यक्ति का कार्य ही ऐसा, उसको सामान देना आना, जो इस तरह की यात्राएं होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर पर सामान भेजना, वो भी इसी भाव से पता चलता है। ये भाव छोटे भाई बहनों का भी है। जो ये भाव है ये छोटे भाई बहनों का भी है। इससे छोटे भाई बहनों के कैलकुलेट होता है भी कितने भाई बहन होंगे, उन भाई बहनों से आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है ना। बाकी इससे सरकारी डॉक्यूमेंट, जो व्यक्ति के सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब सरकारी फैसिलिटीज़, जैसे कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, कोई रेलवे डिपार्टमेंट से,
कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से, इन सब से इसका कैलकुलेशन की जाती है, जो थर्ड हाउस है। अब आइए फोर्थ हाउस में। जो फोर्थ हाउस है, जो इसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ, मैं थोड़ा सा ध्यान से लिख देता हूँ। ये देखिए, जो ये वाला भाव है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ये जो भाव है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, अगर रिलेशनशिप में देखें तो ये जो भाव है वो माता का स्थान है। कि व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यक्ति की माता से उसकी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। और दूसरा जो ये स्थान है, इससे हम अपनी संपत्ति के बारे में जानते हैं कि हमारी संपत्ति कैसी है, हमको कैसी संपत्ति मिलेगी, क्या हम संपत्तिवान बनेंगे या नहीं, हमारा खुद का घर होगा या नहीं होगा, वो सभी हम इस चीज़ से भाव करते हैं। बाकी जो इस भाव से है, हम शारीरिक तौर पर देखते हैं तो छाती, चेस्ट समझते हो आप, चेस्ट का, गर्दन, जो गर्दन है उसका, या ब्रेस्ट का, इन सभी जो चीज़ों की कैलकुलेशन है वो इस भाव से की जाती है। आगे आ जाइए फिफ्थ भाव। जो ये भाव है, ये पहली बात तो ये है, त्रिकोण का भाव है। ये जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आगे जाकर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, ये फिफ्थ भाव है। सबसे पहले तो ये भाव बच्चों से रिलेटेड है। कि बच्चों का, यानी कि आपके कितने बच्चे होंगे, लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। जो ये भाव है, पांचवा भाव, ये एजुकेशन का भी है। आपकी एजुकेशन को दर्शाता है कि आप कितना पढ़ोगे, आपकी एजुकेशन किस तरह की होगी, ठीक है ना। जो जुआ सट्टा, ठीक है ना, वो भी इसी भाव से कैलकुलेट किया जाता है। लॉटरी का, ठीक है, जो ये चीज़ हैं, ये चीज़ भी इसी चीज़ से कैलकुलेट की जाती है। बाकी शारीरिक तौर पर जैसे हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट से नीचे जहाँ जो ये जगह है हमारी, ये जगह जिसको कुछ लोग यानी कि सेंटर ऑफ चेस्ट एंड स्टमक ये चीज़ कहते हैं, ये चीज़ का स्थान है। अगर किसी का ये भाव, पांचवा भाव दूषित है, तो हम कह सकते हैं कि उसको इस चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इस भाव से व्यक्ति के मान सम्मान का पता चलता है, व्यक्ति को कितना मान सम्मान प्राप्त होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें इस भाव से कैलकुलेट होती हैं। अब सबसे आ जाइए छठा भाव। जो छठा भाव है, ये किस चीज़ का भाव है, ये रोग, सॉरी ये वाला, पांचवा भाव ये वाला, छठा भाव ये वाला। जो छठा भाव है, ये है रोग, ऋण, शत्रु। छठा भाव इस चीज़ का भाव है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाएगा या नहीं पाएगा, व्यक्ति को रोग, किस तरह के रोग हो सकते हैं, या व्यक्ति को भी रोगों से निवारण होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो छठा स्थान है, ये कंपटीशन का स्थान भी है। अगर आप कोई व्यक्ति कोई कंपटीशन लड़ रहा है, ठीक है, तो वो उस कंपटीशन में उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो भी हम छठे स्थान से पता करते हैं। और जो छठा स्थान है, इससे हम यानी कि अपने बॉडी में जो पेट से नीचे, यानी कि यहाँ से नीचे का स्थान है, जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, डाइजेस्टिंग, लीवर, वो सारा यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है।
आगे हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है। तो सारे के सारे भाव तो इस वीडियो में नहीं होंगे, इसके लिए आपको मेरी 4th वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं बहुत ही जल्द अपनी 4th वीडियो इसमें डालूँगा, अपलोड करूँगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करें, क्योंकि देखो ये जो ज्योतिष है ना, ये हमारे लिए आगे फ्यूचर को प्रेजेंट करता है, भी हमारा फ्यूचर कैसा है। अगर हम पहले ही उसके बारे में सतर्क हो जाएं, तो हमें जो भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरी 4थी वीडियो ज़रूर देखें 100%। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी अगर किसी ने भी मेरी वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप इस पर मेरे से जब मर्ज़ी बात कर सकते हो। धन्यवाद।